नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की नई प्लॉट स्कीम तो आ गई। अब बहुत से लोग ये जानने में इच्छुक हैं कि इसमें निवेश करना कैसा रहेगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी में सफलता की कोई भी संजीवनी नहीं होती। यहाँ पर सफलता तो सिर्फ कर्मों से ही हासिल होती है, मगर जिस तरह जिंदगी में सही मार्गदर्शन के लिए आपका सही सारथी होना जरूरी है, उसी तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपका सही एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपका सारथी ही सही नहीं होगा तो वो आपको मीठे मीठे शब्द बोलकर गलत समय और गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कराएगा। मगर सही सारथी आपको कड़वा तो लग सकता है, मगर वो आपका सही दिशा में मार्गदर्शन कराएगा। और पिछले 1 साल से प्रॉपर्टी मार्केट को बढ़ता हुआ देखकर बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं, और खासकर रेजिडेंशियल प्लॉट्स में। अब इसे चांस कहिए या सोची समझी प्लानिंग कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने ऐसे समय में प्लॉट लॉन्च किए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। तो क्या आप भी इन प्लॉट्स में निवेश करने के इच्छुक हैं और ये जानना चाहते हैं कि निवेश करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं येड़ा की नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की नई रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि यमुना एक्सप्रेसवे की कल्पना 2001 के समय की गई थी, जिसका अहम मकसद न केवल दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी के समय को कम करना था, बल्कि शहर के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देना था, जिससे शहर में औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को जेपी ग्रुप द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया गया था, जिसकी बुनियाद 7 फरवरी 2003 को यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और जेपी ग्रुप के बीच समझौते के तहत हुई थी, और जिसे बनने में लगभग 13,000 करोड़ रुपए जेपी ग्रुप द्वारा खर्च किए गए थे, जिसकी एवज में जेपी ग्रुप को लगभग 1800 एकड़ ज़मीन दी गई थी। साथ ही साथ 35 साल तक टोल खाने की परमिशन भी। साल 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिली, जिससे यहाँ ट्रैफिक का आवागमन शुरू हो गया। मगर एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ शहर और औद्योगिक विकास के लिए अथॉरिटी ने सबसे पहले यहाँ 2009 में एक रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत लगभग 21,000 प्लॉट अथॉरिटी द्वारा निकाले गए, जिसमें 300 मीटर से 4,000 मीटर तक के प्लॉट आवंटित किए गए, और जिसकी रजिस्ट्री करने के लिए अथॉरिटी ने 10 साल से भी ज़्यादा समय ले लिया। अब क्योंकि जमीन के मुआवजे को लेकर किसान अक्सर कोर्ट और अथॉरिटी के चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण प्लॉट का कब्जा मिलने में तय समय से ज़्यादा समय लगता है, और यही कारण है कि प्लॉट सस्ता होने के बावजूद भी ग्राहक को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। येड़ा की इस आवासीय स्कीम में भी आपको प्लॉट का कब्जा मिलने में 3 से 7 साल तक का समय लग सकता है, और तभी आप उस प्लॉट की रजिस्ट्री भी करवा पाएंगे। और इस बात को खासकर याद रखिएगा कि जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती, तब तक आप इन प्लॉट्स को नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग तो सिर्फ इसमें बेचने के मकसद से ही अप्लाई करना चाहते हैं। आइए अप्लाई करने से पहले येड़ा की इस आवासीय स्कीम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। येड़ा रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2022। ये आवासीय स्कीम 7/9/2022 से 7/10/2022 तक चलेगी, और इसका ड्रॉ 18 नवंबर 2022 को निकाला जाएगा। इस आवासीय स्कीम के तहत सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22D में प्लॉट निकाले जाएंगे। इस स्कीम में भाग लेने के लिए आपको 590 रुपये का ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। इस स्कीम में आपको 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर और 2000 मीटर के प्लॉट्स मिलेंगे। इस स्कीम के तहत आपको 18,510 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। प्लॉट निकलने के बाद इसमें पेमेंट करने के लिए 3 विकल्प हैं, जिसके तहत आप अथॉरिटी को पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 60 दिन के अंदर 100% पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2,
अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 60 दिन के अंदर 50% पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा और बाकी के 50% की 2 किस्त 6 महीने के अंतराल में देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3, अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 60 दिन के अंदर 30% पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा और बाकी की 70% पेमेंट को 10 किस्त में हर 6 महीने के अंतराल में देना पड़ेगा। येड़ा की इस आवासीय स्कीम के तहत आपको इसके अलग अलग सेक्टर्स में प्लॉट के साइज़ के हिसाब से प्लॉट की अलग अलग संख्या मिलेगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपका बजट कौन से साइज़ पर ठीक बैठता है, क्योंकि स्कीम में भाग लेते समय ये कभी मत सोचिएगा कि ज़्यादा संख्या वाले प्लॉट्स में भरने से आपका प्लॉट निकलने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये केवल आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि इस स्कीम में आपका प्लॉट निकलेगा या नहीं। हो सकता है आप अधिक संख्या वाले प्लॉट्स में भरें और आपका प्लॉट ना निकले, और ये भी हो सकता है कि आप सबसे कम संख्या वाले प्लॉट्स में भरें और आपका प्लॉट वहाँ निकल जाए। मगर यदि आप जिंदगी में किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हैं तो कभी खुद को भी आजमाइए, नतीजे बेहतर मिलेंगे, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, प्रॉपर्टी में नहीं। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से आगरा तक 165 किलोमीटर इस लंबे एक्सप्रेसवे पर भविष्य में न जाने कितनी परियोजनाएं आएंगी, ये तो खुद अथॉरिटी को भी नहीं पता। मगर इस बात को सदैव याद रखें कि आप जितना शहर से दूर जाते जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत उतनी ही घटती जाएगी, फिर चाहे उसके पास एयरपोर्ट आए या फिर बुलेट ट्रेन। और रजिस्ट्री किए बिना आप इन प्लॉट्स को तो नहीं बेच पाएंगे, और रजिस्ट्री के लिए आपको लंबे समय का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, और हो सकता है उस समय ये प्लॉट्स आपको रीसेल मार्केट में अथॉरिटी के सर्कल रेट पर ही मिलने लगें, क्योंकि 2009 की अलॉटमेंट तो लगभग 5,000 रुपये मीटर के हिसाब से ही हुई थी, जिसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग मार्केट को नीचा गिरता देख कभी भी प्रॉपर्टी मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, वो भी अथॉरिटी के सर्कल रेट पर। इसलिए इस स्कीम में भाग लेने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि ये सही में आपके लिए फ़ायदे का सौदा है या नहीं। बहुत से प्रॉपर्टी एजेंट्स आपको जेवर एयरपोर्ट का हवाला देकर यहाँ इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे। तो एक ताज़ा जानकारी के तहत आपको बता दूं कि सरकार उत्तर प्रदेश में उन्नाव के नवाबगंज में जेवर से भी बड़ा एयरपोर्ट लाने की तैयारी में है। तो क्या आप वहाँ भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे? खुद को कभी भी प्रॉपर्टी मार्केट की परिस्थितियों का गुलाम मत बनाइए, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार आप जिस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं, आपका माइंडसेट भी उसी तरह का बन जाता है। इसलिए हमेशा निष्पक्ष जानकारी लेने की कोशिश करें जो आपके लिए सही हो, न कि अधूरी जानकारी जो कि प्रॉपर्टी मार्केट में बैठे प्रॉपर्टी डीलर्स अक्सर दिया करते हैं। इसलिए सही जानकारी के लिए प्रॉपर्टी दुनिया से जुड़े रहें, जिससे भविष्य में आप कभी भी प्रॉपर्टी मार्केट की परिस्थितियों का गुलाम ना बने। जय हिंद।